हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं प्रिंसेस कट विद डीप नेक की ब्लाउज़ की स्टिचिंग बताऊंगी, वो भी बहुत ही इजी वे में। मैं इसकी कटिंग पिछले वीडियो में डाल चुकी हूँ। अगर आप अभी तक वो वाली वीडियो नहीं देखे हो तो मैं उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, वहाँ पर आप जा कर के चेक कर सकते हो। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कपड़े को कटिंग कैसे करना है और उसकी स्टिचिंग भी। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे जो पेपर में कटिंग करी थी वो ले लूँगी और इसी पेपर से कपड़े में ट्रेस करके और कपड़े को कटिंग करेंगे। तो ये मेरी लाइनिंग है, तो सबसे पहले मैं लाइनिंग को ही कटिंग करूँगी और ये मेन फैब्रिक है। तो चलिए पहले लाइनिंग को कटिंग कर लेते हैं। इसको मैं ओपन कर लूँगी। डबल फोल्ड कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद इसको इस तरह से रख के इसको पहले ट्रेस कर लेते हैं। इधर के साइड हाफ इंच जाएगा, नीचे के साइड भी हाफ इंच जाएगा और इधर के साइड भी हाफ इंच जाएगा। पेपर में जब कटिंग करी थी तो मैं कहीं मार्जिन नहीं छोड़ी थी, तो इसलिए मुझे सब तरफ से मार्जिन लेना पड़ रहा है सिलाई के लिए, ठीक है। अब ये मेरा साइड वाला एरिया है, ठीक है। तो इधर मुझे 1.5 इंच मार्जिन रखना। आप चाहो तो 1 इंच भी रख सकते हो और 1.5 इंच भी रख सकते हो, 2 इंच भी रख सकते हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे 1.5 इंच का मार्जिन रख रही हूँ इस तरह से, ठीक है। इस तरह से मिला देंगे और यहाँ पे भी मार्किंग कर लेंगे। और इधर के साइड हाफ इंच का मार्जिन रखेंगे। ठीक है, अब इसको काट लेते हैं। उसके बाद इसको भी रख के ट्रेस करके काटेंगे। पहले इसको काट के निकाल देते हैं। तो ये मेरी फ्रंट की कटिंग हो गई है। ये मेरी
मैं इसको ओपन करके दिखा देती हूँ। यहाँ पे मेरा जॉइंट साइड है, ठीक है। फोल्ड के साइड में इसको रख के कटिंग करी थी, क्योंकि मुझे हुक पीछे के साइड देना है। अब मैं बैक की कटिंग करूँगी। तो बैक में क्या है कि मुझे इधर के साइड हुक लगानी है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे डबल फोल्ड कर ली हूँ कपड़े को, और ये मेरा ओपन साइड है, ठीक है। इस तरह से रखूँगी कपड़े को, सॉरी इस तरह से रखूँगी पेपर को। इधर के साइड 1/2 इंच छोड़ना है, क्योंकि मेरी इधर हुक लगेगी। अब मैं यहाँ पे 1/2 इंच पे मार्क कर लूँगी। इधर के साइड मुझे 1.5 इंच पे मार्क करना है। यहाँ पे मैं 1.5 इंच पे मार्क कर लूँगी। अभी इसको इस तरह से मिला दूँगी, ठीक है। अब मैं इसकी कटिंग कर लूँगी। ये मेरी बैक साइड की कटिंग हो गई है। अब मैं यहाँ पे डार्ट की मार्किंग कर लेती हूँ। तो डार्ट मेरा कितने पे था, 3.5 इंच पे। इधर से मैं यहाँ पे इस तरह से मेजर टेप कर रखूँगी और 3.5 इंच पे मार्क करूँगी। और 1 इंच का टक्स लेना, 1/2 इंच इधर मार्क करूँगी और 1/2 इंच इधर, ठीक है। यहाँ से मैं 3 इंच लूँगी, इस तरह से स्ट्रेट करूँगी, इस तरह से। ये हो गया, ठीक है। यहाँ पे मैं छोटी छोटी कट्स लगा दूँगी इस तरह से, ताकि मुझे पता चले कि मुझे यहाँ इतना कपड़ा लेके टक्स लगाना है, ठीक है। तो ये मेरी कटिंग हो गई है। अब मैं इसको भी इसी तरह से रख के, सेम जैसे मैं लाइनिंग को कटिंग कर रही हूँ, पेपर को इसके ऊपर रख के, वैसे ही मैं मेन फैब्रिक को भी कटिंग कर लेती हूँ। उसके बाद फिर आपको दिखाती हूँ। मेन फैब्रिक की भी कटिंग कर ली। ये लाइनिंग है, ये मेरा मेन फैब्रिक है। सेम इसी तरह से लाइनिंग को मेन फैब्रिक के ऊपर रख के काट ली हूँ, ठीक है। अब हम स्लीव की कटिंग करेंगे। तो चलिए स्लीव की कटिंग देख लेते हैं। तो स्लीव की कटिंग के लिए मैं यहाँ पे कपड़े को ले ली हूँ, इस तरह से डबल फोल्ड कर लियो, ठीक है। ये एक, उसके बाद ये 2, ठीक है। ये डबल फोल्ड हो गया मेरा। तो ये फोल्डेड साइड मैं अपनी साइड रखूँगी, ठीक है। और ये ओपन के साइड है, वो उधर के साइड रहेगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लेंथ मेज़र कर ले रही हूँ। तो लेंथ मेरा 10 इंच का रहेगा, ठीक है, 10 इंच का। तो 10 इंच में मैं यहाँ पे 1 इंच एक्स्ट्रा ऐड करूँगी, जो मेरा सिलाई में जाएगा, मार्जिन, ठीक है। एक मैं यहाँ पे भी मार्किंग कर लूँगी और इस तरह से लाइनिंग, इस तरह से पॉइंट को मिला लूँगी। उसके बाद यहाँ से मैं 3 इंच पे मार्क करूँगी, ठीक है। और यहाँ से 7.5 इंच पे। ये जो स्लीव की मार्किंग है, ये 34 साइज की ब्लाउज की मार्किंग है, ठीक है। उसके बाद ये वाले लाइन को मैं यहाँ पे मिला दूँगी इस तरह से।
ठीक है। अब इसका मैं हाफ कर लूँगी, 7.5 का हाफ कर लूँगी, ठीक है। और यहाँ पे मैं 1 इंच एक्स्ट्रा ली हूँ मार्जिन के लिए, यहाँ से ½ इंच मैं ऊपर के साइड गई हूँ और यहाँ से मैं 0.25 नीचे जाऊँगी डाउन, ठीक है। इसका भी मैं हाफ कर लूँगी, यहाँ पे सॉरी ये यहाँ पे मैं 0.5 इंच डाउन जाऊँगी, ठीक है। और इसका भी मैं हाफ करूँगी और यहाँ पे भी मैं 0.25 इंच ऊपर के साइड जाऊँगी। अब इसको मैं इस तरह से ज्वाइन कर लूँगी। उसके बाद ये वाला लाइन को यहाँ से मिलाना है, ठीक है। उसके बाद ऐसे, ठीक है। ये मेरी बैक की आर्म होल की मार्किंग है, ठीक है। अब हम बैक की मार्किंग करेंगे, तो यहाँ से पहले 2 इंच हम सेम जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ से हम थोड़ा डाउन जाएंगे, यहाँ से ये वाले पॉइंट में मिलाना है, ये वाले पॉइंट पे। उसके बाद यहाँ से मुझे नीचे जाना है, इस तरह से नीचे जाने के बाद यहाँ पे मिला देंगे इस तरह से, ठीक है। तो ये मेरी फ्रंट की आर्म होल हो गई, ये मेरी बैक की आर्म होल हो गई। उसके बाद यहाँ पे हम गुलाई मार्क कर लेंगे, तो मेरा यहाँ पे 5 इंच, तो 5 इंच पे मार्क कर देंगे। राउंड है 10 इंच, 10 इंच का हम हाफ किए, 5 इंच आया तो 5 इंच पे मार्क कर लिए, 1 इंच मार्जिन, 1 इंच मार्जिन, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इस तरह से मेजर टेप से ही मैं लाइनिंग कर लेती हूँ, इस तरह से। अब मैं इसकी कटिंग कर लूँगी। मैं दोनों स्लीव एक साथ ही कटिंग कर ली हूँ, आप चाहो तो एक एक करके भी काट सकते हो। ये मेरा ज्वाइंट है, ठीक है ना। इस तरह से यहाँ पे मैं मार्किंग के लिए कटिंग कर लूँगी और एक यहाँ पे भी छोटा सा कट लगा दूँगी इस तरह से, और एक यहाँ पे भी। उसके बाद हम इसको ओपन कर लेंगे इस तरह से, ठीक है। अब ये फ्रंट वाली आर्म होल को कट, ये मेरा दोनों है, ठीक है। अब हम फ्रंट वाली आर्म होल को काट लेंगे। तो ये मेरी फ्रंट की आर्म होल कट गई, तो ये मेरी स्लीव की भी कटिंग हो गई है, ठीक है। अब चलते हम लोग इसकी स्टिचिंग करते हैं। तो चलिए अब इस ब्लाउज को स्टिच करते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग सबसे पहले हम लोग ये सारे को अटैच करेंगे, ठीक है। मेन फैब्रिक को अलग से अटैच करेंगे और ये लाइनिंग को अलग से अटैच करेंगे। तो वो कैसे अटैच करना वो मैं आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले ये स्लीव और ये बैक पार्ट को अलग से अलग कर देंगे। ये फ्रंट वाले को लेंगे इस तरह से, ठीक है। मेन फैब्रिक को, ये लाइनिंग को भी हटा देंगे, ठीक है। तो ये मेरा मेन फैब्रिक है फ्रंट का, ये फ्रंट का। तो इसको पहले मैं ओपन कर लेती हूँ इस तरह से, ठीक है। और ये मेरा एक इधर के साइड अटैच होगा इस तरह से, और ये दूसरा मेरा इधर के साइड अटैच होगा, ठीक है। तो चलिए दोनों अटैच कर लेते हैं। ½ इंच छोड़ करके अटैच करना है।
ये सिलाई करने के बाद ये जो मेरा राउंड है इसमें यहाँ पे छोटी छोटी कट लगा देंगे। ठीक है, देख सकते हो। तो सेम इसी तरह से मैं दूसरे साइड भी अटैच कर लूंगी। इसको इस तरह से उल्टा रखेंगे, 1/2 इंच छोड़ करके सिलाई लगा देंगे। इसमें भी छोटी छोटी कट्स लगा देंगे। तो ये मेरी दोनों साइड अटैच हो गई है। सेम इसी तरह से मैं लाइनिंग को भी अटैच कर लेती हूँ। तो ये मेरी लाइनिंग में भी दोनों साइड अटैच कर ली हूँ। ठीक है, और इस तरह से प्रेस करके मैं सेट कर ली हूँ दोनों साइड। ठीक है, अब हम इसमें पैड अटैच करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे बस्ट पॉइंट पे मार्क कर लूँगी इस तरह से शोल्डर से। तो बस्ट पॉइंट मेरा 10 इंच था, तो 10 इंच में हम हाफ ऐड करेंगे जो मेरा ऊपर सिलाई में जाएगा वो। तो 10.5 इंच पे यहाँ पे मैं मार्क कर लूँगी। ठीक है, इस तरह से 10.5 इंच पे मार्क कर लेंगे और सेम इसी तरह से मैं इधर भी मार्क कर लूँगी। ठीक है, 10.5 इंच पे इस तरह से मेजर टेप को रखेंगे और यहाँ पे देखेंगे मेरा 10.5 इंच कहाँ आ रहा है। ठीक है, तो जहाँ भी आ रहा है वहाँ पे मैं मार्क कर लूँगी। तो मैं इधर के साइड भी मार्क कर ली।
अब पैड को कैसे अटैच करेंगे वो मैं आपको बताऊंगी। इसमें मैं मार्किंग कर ली हूँ, अब मैं पैड पे मार्किंग करूँगी। तो पैड को इस तरह से ऐसे फोल्ड करेंगे और इसको इस तरह से एक बार ऐसे फोल्ड कर लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे मैं इस तरह से मार्क कर लूँगी। तो ये मेरा सेंटर निकल गया। ये वाले सेंटर को इस वाले से पॉइंट से मिला लेंगे, ठीक है, यहाँ पे। और उसके बाद यहाँ पे पिन लगा देंगे ताकि मेरा पैड इधर उधर ना हो। अब हम यहाँ पे स्टिच कर देंगे। आप चाहो तो सिर्फ यहाँ पे भी स्टिच कर सकते हो और आप चाहो तो राउंड पूरा सिलाई भी लगा सकते हो। तो मैं बस सेंटर पे सिलाई लगाऊंगी। पिन को यहाँ से निकाल लेंगे, उसके बाद यहाँ पे सिलाई लगा देंगे। ये मेरी एक पैड अटैच हो गई है। अब इसी तरह से मैं दूसरी पैड को भी इधर के साइड अटैच कर लेती हूँ, सेम इसी तरह से, ठीक है। तो ये मेरी दोनों पैड अटैच हो गई है। अब मैं इसके ऊपर मेन फैब्रिक अटैच करूँगी, नेक बनाऊँगी, ठीक है। तो नेक बनाने के लिए क्या करना है, ये मेरी लाइनिंग है, इसके ऊपर मैं मेन फैब्रिक को रखूँगी और इस तरह से ये मेरे जो मेन फैब्रिक है ये उल्टा रहेगा, ठीक है। और इस तरह से हाफ इंच छोड़ करके सिलाई करूँगी। इसको हम काट लेंगे। तो ये मेरी नेक की सिलाई हो गई है। अब मैं नीचे के साइड भी सिलाई कर लूँगी। अब मैं नीचे की साइड भी सिलाई कर लूँगी।
अब इसको हम इस तरह से पलट देंगे। तो ये मेरा नेक और नीचे का ये बन चुका है। आप सामने का भी देख सकते हो, फ्रंट का, और बैक मेरा कुछ इस तरह से दिख रहा है। ठीक है, इसको मैं आयरन से सेट कर ली हूँ। तो ये मेरा फ्रंट का रेडी हो गया है। अब मैं बैक का रेडी कर लूँगी। तो चलिए फिर बैक का बनाते हैं। चलिए अब बैक पार्ट को सिलते हैं। मेरा फ्रंट पार्ट रेडी हो गया, अब बैक पार्ट रेडी करेंगे। तो इस तरह से मैं लाइनिंग को लूँगी और ये मेरा मेन फैब्रिक है, ये सीधा रहेगा और लाइनिंग इसके ऊपर इस तरह से रखेंगे। और 1/2 इंच छोड़ते हुए इसमें सिलाई लगा देंगे। ठीक है, इस तरह से नेक में सिलाई लगा दी है दोनों साइड। ठीक है, अब मैं क्या करूँगी, इसको इस तरह से पलट के और फिर यहाँ पे सिलाई लगाऊंगी और ये मार्जिन वाला जो फैब्रिक है वो इधर सिलाई के साइड रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पे मैं सिलाई लगा लेती हूँ। उसके बाद यहाँ पे जो मेरा बैक साइड में डार्ट लगेगा वो मैं डार्ट भी सिल लूँगी। सेम इसी तरह से मैं लाइनिंग की डार्ट सिल चुकी हूँ। ठीक है, और ये बैक वाले का भी डार्ट इस तरह से सिल ली हूँ। ठीक है, और उसके बाद मैं यहाँ पे 1/2 इंच पे सिलाई लगा ली हूँ और इस पे भी सेम मैं सिलाई लगा लूँगी। अभी मैं इसमें सिलाई नहीं लगाई हूँ, आपको दिखाने के लिए मैं इसमें सिलाई नहीं लगाई थी। अब मैं इसमें सिलाई लगाऊंगी। अब मैं इसको इस तरह से पलट दूंगी। इसको हम आयरन से सेट कर लेंगे। ठीक है, तो सेट करने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये मेरी बैक भी रेडी हो गई है, देख सकते हो, फ्रंट और बैक साइड से। अब मैं इसमें शोल्डर अटैच करूँगी। तो चलिए फिर शोल्डर को कैसे अटैच करते हैं वो देखते हैं। ये मेरा फ्रंट पार्ट है। ठीक है, इसको मैं इस तरह से ओपन कर लूँगी और ये एक पार्ट को मैं इस तरह से ओपन करूँगी। ठीक है, दोनों को ओपन करने के बाद इस तरह से मिला देंगे और 1/2 इंच छोड़ के सिलाई लगा देंगे। तो ये मेरी शोल्डर अटैच हो गई,
आप फिनिशिंग देख सकते हो बैक साइड की भी और फ्रंट साइड की भी। और सेम इसी तरह से मैं दूसरी शोल्डर को भी अटैच कर लूँगी। इस तरह से मैं पहले इसको ओपन कर लूँगी सीधी साइड से, और ये मैं दूसरा पार्ट लूँगी बैक वाला, इसको भी मैं इस तरह से ओपन करेंगे और इस वाले को मैं उल्टा साइड रखूँगी ऊपर के साइड। ये मेरा उल्टा साइड है, ठीक है। अब मैं इसमें स्टिच लगा दूँगी 1/2 इंच छोड़ करके। ओपन करेंगे, देख सकते हो ये भी मेरी अटैच हो गई है दोनों शोल्डर। पहले ये साइड में सिलाई करके मैं लॉक कर लूँगी। सेम दूसरी साइड भी सिलाई करके लॉक कर लूँगी। अब मैं साइड की फिटिंग सिलाई लगाऊंगी। साइड की फिटिंग सिलाई लगाने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये मेरी साइड की फिटिंग हो गई है, ठीक है। अब मैं इसमें स्लीव को अटैच करूँगी। तो चलिए स्लीव को अटैच करते हैं। तो स्लीव को अटैच करने से पहले स्लीव को ये किनारे साइड ऐसे करके फोल्ड करके सिलाई लगा लेंगे, ठीक है। ये ऊपर के साइड जॉइंट होगा स्लीव, ठीक है, और इधर के साइड फोल्ड करके सिलाई लगानी। तो चलिए इसको सिल लेते हैं। पहले इस तरह से फोल्ड करके अब इसमें सिलाई लगाएंगे। तो एक मेरी सिल गई। अब मैं इसमें भी सेम इसी तरह से फोल्ड करके उसके बाद सिलाई लगा लूँगी, ठीक है। तो ये मैं दोनों में सिलाई लगा ली। अब मैं इसमें फिटिंग की सिलाई लगाऊंगी स्लीव की। तो चलिए फिर ये भी कर लेते हैं, फिटिंग की सिलाई लगा लेते हैं, उसके बाद फिर आपको दिखाती हूँ। इसमें डबल सिलाई लगा लेंगे मजबूती के लिए। सेम इसी तरह से मैं दूसरी स्लीव को भी सिल लूँगी। तो ये मैं स्लीव की फिटिंग सिलाई लगा ली हूँ। अब मैं इस स्लीव को
इसमें अटैच करूँगी। तो वो कैसे अटैच करना है वो मैं आपको बताऊँगी, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इसको उल्टा कर लूँगी इस तरह से, और ये स्लीव को मैं सीधा कर लूँगी। इस तरह से सीधा कर लेना है, ठीक है। अब इसमें ये देखना है कि ये जो मेरा डीप वाला पार्ट है वो मेरा फ्रंट के साइड जाना चाहिए, और ये जो एक्स्ट्रा निकला हुआ ये मेरे बैक के साइड जाना चाहिए, ठीक है। तो इसका मतलब ये मेरा फ्रंट के साइड जाएगा और ये मेरा बैक के साइड जाएगा, ठीक है। तो इसको सीधा रखना और इसको उल्टा रखना है। अब मैं क्या करूँगी, इसको इसमें डालूँगी यहाँ पे इस तरह से, ठीक है। तो ये देखो मेरा जो डीप कट था वो फ्रंट के साइड चला गया। ये मेरा फ्रंट है और ये मेरा बैक है। तो इस तरह से डालने के बाद ये डीप कट मेरा फ्रंट के साइड चला गया। अब यहाँ पे ये जो सिलाई है इस वाले सिलाई से मिलाएंगे, इस वाले सिलाई से मिलाएंगे, ठीक है। यहाँ पे इस तरह से, इस तरह से अब यहाँ पे सिलाई लगाएंगे धीरे धीरे करके। सुई को नीचे कर लेंगे, ठीक है। अब मेरा ये कपड़ा फंस गया है, अब अच्छे से सेट करेंगे। ये सिलाई और ये सिलाई को मिलाएंगे इस तरह से जॉइंट को। उसके बाद ये वाले को एक्स्ट्रा जो मार्जिन वाला फैब्रिक है इसको इस तरह से फोल्ड करके साइड कर लेंगे, और इसको भी ये मार्जिन वाला फैब्रिक को इस तरह से फोल्ड करके साइड कर लेंगे। अब हम इसमें धीरे धीरे सिलाई लगाते जाएंगे। स्टॉप करेंगे मशीन को, फिर से अच्छे से सेट करेंगे नीचे वाले कपड़े को भी और ये स्लीव को भी इस तरह से सिलाई लगाएंगे। फिर स्टॉप करेंगे, फिर सेट करेंगे कपड़े को, दोनों कपड़े को अच्छे से। उसके बाद फिर से सिलाई लगाएंगे, इस तरह करके सिलाई लगा लेना है। हाफ इंच पे सिलाई लगाएंगे। आपको रोक रोक के ही सिलाई लगाना है। पापा वैसे उंगली नहीं डालते। देख सकते हो सिलाई हो गई है। अब मैं इसको सीधा करके दिखाती हूँ। तो ये मेरी स्लीव अटैच हो गई है। सेम इसी तरह से मैं पहले ये वाली स्लीव को अटैच कर चुकी हूँ, ठीक है, दूसरी स्लीव को। अब मैं बैक का हुक और आई वाली हुक आई लगाऊंगी, ठीक है। तो वो कैसे लगाना है वो मैं आपको बताती हूँ। स्टॉप करो। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे ये 1.5 इंच का पट्टी कट करी हूँ और ये मेरा 2 इंच का है, ठीक है, 2 इंच के लगभग है। तो ये मैं मेज़र करके कट नहीं करी हूँ, बस मैं अंदाजे से कट कर ली। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे हुक अटैच करूँगी। तो इस तरह से पहले मैं यहाँ पे एक्स्ट्रा ये जो मेरा नेक वाला है उससे मैं हाफ इंच ऊपर के साइड ही रखूँगी और उसके बाद स्टिच करूँगी मैं यहाँ पे। हाफ इंच छोड़ के स्टिच करना है। हाफ इंच छोड़ के मैं ये एक्स्ट्रा कपड़े को भी काट लूँगी, ठीक है। इसको इस तरह से अच्छे से फिंगर की हेल्प से इस तरह से प्रेस कर लेंगे तो ये अच्छे से सेट हो जाएगा।
उसके बाद ये वाला कपड़ा लेंगे जो मैं 2 इंच के लगभग काटी हूँ, उसको मैं इस तरह से फोल्ड करूँगी। ठीक है, इसको मैं इस तरह से यहाँ पे रखूँगी और उसके बाद मार्क कर लूँगी कि कहाँ कहाँ मुझे हुक लगाना है। ठीक है, तो मैं इसमें 3 हुक लगाऊँगी। एक मैं यहाँ एक मैं यहाँ लगा लूँगी, एक मैं यहाँ और एक यहाँ। ये मेरा 3 हुक यहाँ लगेगा। तो चलिए फिर इसको स्टिच करते पहले। थोड़ा सा स्टिच करने के बाद स्टॉप कर देंगे। उसके बाद इसको इस तरह से घुमा लेंगे। थोड़ा सा स्टिच करेंगे और फिर बैक कर लेंगे। फिर इसको सुई को उठा लेंगे और थोड़ा सा आगे करेंगे। ठीक है, फिर इस फुट को नीचे रखेंगे। सुई को हम नीचे कर लेंगे इस तरह से और फिर से हम इसको इस तरह से घुमाएंगे। 2.5 इंच के लगभग 0.25 इंच के लगभग मुझे ये सिलना है। ठीक है, इस तरह से फिर से मैं यहाँ पे नीडल को रखूँगी अंदर के साइड इस तरह से। उसके बाद फिर मैं आपको जूम करके दिखाती हूँ। यहाँ तक सिलाई लेकर के आएंगे, इस तरह से स्टॉप करेंगे, फुट को ऊपर उठाएंगे, फिर इसको इस तरह से घुमाएंगे। 0.25 इंच लगभग सिलेंगे इसको इस तरह से। फिर बैक रिवर्स लेके जाएंगे, सुई को नीचे ही रखेंगे, फिर इसको फुट को उठाएंगे। उसके बाद सुई को निकाल लेंगे। ठीक है, इस तरह से थोड़ा सा आगे लेकर के जाएंगे, फिर फुट को नीचे रखेंगे, नीडल को नीचे रखना है, फिर फुट को उठाना है, फिर यहाँ पे स्टिच लगाना है। ठीक है, थोड़ा सा मेरा आगे चला गया, थोड़ा सा 0.25 के मीन्स ये जो मेरा एक सिंगल फुट है ना, इतना आपको गैप छोड़ना है। ठीक है, फिर से इस तरह से 0.25 इंच के लगभग आपको सिलाई करनी है। फिर बैक रिवर्स जाना है आपको। सेम इसी तरह से आपको ये वाली भी करनी है। ठीक है, फिर थोड़ी सी सिलाई लगानी है, फुट उठाना है, इस तरह से रख के थोड़ी सी सिलाई लगानी है, फिर बैक जाना है थोड़ा सा, इस तरह से। बस उसके बाद सुई को निकाल देंगे वापस सिलाई करके इस तरह से। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह से सिलाई हुआ है। अब मैं इसमें हुक डालूंगी। तो ये मेरा जो धागा एक्स्ट्रा है इसको मैं कट कर लेती हूँ पहले। ये बीच बीच में जो धागा चला गया है, अब मैं ये हुक लूँगी। ठीक है, इसको मैं यहाँ इस तरह से डालूँगी। ये देखो, इस तरह से। इसी तरह से मैं इसमें भी डाल लेती हूँ।
तो ये मैं 3 हुक अटैच कर ली। अब मैं इसको इस तरह से पलट दूंगी, ठीक है। ये मेरा पीछे के साइड इस तरह से आ जाएगा, इस तरह से, इस तरह से। ये जो मेरा एक्स्ट्रा कपड़ा इसको मैं काट लूंगी। ये जो अंदर का कपड़ा इसको काट के निकाल देंगे, ठीक है। इसको मैं इस तरह से फोल्ड करके यहाँ पे सिलाई लगा दी हूँ, ठीक है। ये कपड़े को अंदर के साइड फोल्ड करके सिलाई लगा दी। मेरा वो रिकॉर्ड नहीं हो पाया, कैमरा ऑफ हो गया था। अब मैं इसमें हुक आई लगाऊंगी, ठीक है। तो वो कैसे लगाना है, यहाँ पे मैं 2 इंच 2.5 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा कट करी हूँ। उसके बाद इसमें मैं इस तरह से रखूँगी और सिलाई लगा लूँगी एक 1/2 इंच पे। इसको इस तरह से पलट के एक और सिलाई लगा लेंगे। ठीक है, अभी मैं एक्स्ट्रा कपड़े को काट ले रही हूँ। इसको अटैच करने के बाद मैं ये एक्स्ट्रा कपड़ा ली हूँ, ठीक है। इसको मैं इस तरह से रखूँगी यहाँ पे और पिन से सेट कर लूँगी पहले मैं यहाँ। तो ठीक है, इस तरह से पिन लगा ली और ये एक्स्ट्रा कपड़े को काट लेती हूँ। ठीक है, अब जो ये मेरा हुक वाला है इसको मैं यहाँ इस तरह से रखूँगी और जिस जिस जगह पे हुक है वहाँ पे मैं मार्किंग कर लूँगी इस तरह से। तो ये मेरी मार्किंग हो गई है। अब मैं बताती हूँ यहाँ पे कैसे सिलाई करना है आपको, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे इस तरह से स्ट्रेट सिलाई लेकर के आएंगे, यहाँ पर बस स्टॉप करेंगे, फिर फुट को ऊपर उठाएंगे और यहाँ पे क्या करना है, मुझे ट्रायंगल शेप में इस तरह से सिलाई करना, कोन बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह से फिर से रखेंगे इस तरह से, फिर फुट को ऊपर उठाएंगे, फिर इसको कपड़े को घुमाएंगे, फिर ऐसे करके ऐसे यहाँ पे थोड़ा सा लॉक कर देंगे, ठीक है, रिवर्स करके। फिर इसको उठाएंगे फुट को, फिर स्ट्रेट सिलाई लगाएंगे, फिर यहाँ पे स्टॉप करेंगे, फिर यहाँ पे सेम कोन बनाना है, इस तरह से स्टॉप करना है, इस तरह से। यहाँ पर आने के बाद लॉक करेंगे, ठीक है, इस तरह से। सेम इसी तरह से बना लेंगे। लॉक कर देंगे, इसको फिर निकाल देंगे। ये आप देख सकते हो कैसा स्टिच हुआ है, ट्रायंगल शेप में, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, इस तरह से बैक उल्टा फोल्ड करेंगे इस तरह से, और थोड़ा सा यहाँ पे हम इस तरह से फोल्ड कर देंगे, ठीक है। थोड़ा सा फिंगर से प्रेस कर लेंगे, यहाँ पे स्टिच लगा देंगे। लॉक कर देंगे, एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा टेढ़ा ही आपको सिलाई लगाना है, ठीक है। सेम इसी तरह से मैं इधर के साइड भी सिलाई लगा लेती हूँ। ठीक है, अब मैं इसको पलट दूंगी।
अब मैं यहाँ पे सिलाई लगा दूँगी। तो ये मेरी हुकाई भी बन गई है। ये एक्स्ट्रा धागे को निकाल दूँगी। ठीक है, अब मैं यहाँ पे हुक को फंसा कर दिखाती हूँ। ये हुक है और इसमें फंसाऊंगी मैं इस तरह से। तो ये फंस गई। तो ये मेरी ब्लाउज कंप्लीट हो गई है सिल के। मैं इसका फुल लुक दिखाती हूँ आपको। ये मेरी प्रिंसेस कट ब्लाउज बन के रेडी हो गई है। ये फ्रंट लुक है। मैं इसका बैक भी दिखाती हूँ। ये बैक है। तो कैसी लगी मेरी वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।